सन 1099 यरूशलेम पर मुसलमानों का शासन था। यह शहर अमन, इबादत और बरकत का शहर था। लेकिन इसी साल यूरोप से आए क्रूसेडरों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। खून सड़कों पर बह रहा था, लोग अपने बच्चों को खो रहे थे और यरूशलेम की हवा चीखों से भर गई थी। उस समय बचे हुए मुसलमान रोते हुए दुआ कर रहे थे, ओए अल्लाह, हमें कोई ऐसा नेता दे जो हमें आजादी दिलाए। सन 1137 टिकरित नाम के शहर में एक छोटे से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। यही बच्चा आगे चलकर दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाएगा। सलाहुद्दीन बचपन से ही समझदार, शांत और रहमदिल थे। उन्हें खेलकूद से ज्यादा किताबें और इबादत पसंद थी। उनके अंदर अल्लाह ने दो बातें बचपन से रख दी थी, इंसाफ और दया। युवा होने पर सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी की सेना में शामिल हुए। यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ, जहां उन्होंने युद्ध की रणनीति, शासन और इंसानियत का असली अर्थ सीखा। लेकिन दुनिया के एक कोने में ऐसा आदमी भी था जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, रेनॉल्ड डी चैटेलॉन। वह क्रूसेडरों का सबसे बेरहम नेता था। उसने हजारों मुसलमानों पर हमला किया, कारवां लूटे और यहाँ तक कि कैद किए मुसलमान सैनिकों को भूखा प्यासा मारकर फेंक दिया। सलाहुद्दीन ने वादा किया था, जब तक रेनॉल्ड जिंदा है दुनिया में अमन नहीं होगा। साल 1187 हत्तीन की पहाड़ियां उस दिन सूरज की आग में जल रही थी। इतनी गर्मी थी कि हवा भी तपा हुआ लोहे जैसी लग रही थी। उम्मत 88 साल से इंतजार कर रही थी। क्रूसेडर सैनिक पसीने में डूबे हुए, थके हुए, पानी की तलाश में इधर उधर देखते फिर रहे थे। घोड़े हाँफ रहे थे, ढाल और कवच सूरज की तेज रोशनी में तप रहे थे। सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसे रास्ते में खींच लिया था जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सलाहुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं, वे एक जीनियस रणनीतिकार थे। मुसलमान पानी के पास थे और क्रूसेडर प्यास से टूट रहे थे। मुसलमान सैनिक तिलावत सुनते हुए झंडे पकड़े हुए थे। उनके दिलों में यरूशलेम की पुकार थी, अल-अक्सा की आवाज थी और 1099 में हुए कत्लेआम की याद थी। हर सैनिक जानता था, आज सिर्फ जंग नहीं, इज्जत की लड़ाई है। दोपहर के करीब दोनों सेनाएं दौड़ती हुई आमने सामने आई। धूल इतनी उठी कि आसमान कुछ देर तक गायब हो गया। सलाहुद्दीन ऊंचाई पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके हर इशारे से हजारों सैनिक आगे पीछे होते थे। वे जानते थे कि जीत सिर्फ ताकत से नहीं, सही समय पर सही कदम से मिलती है। जब क्रूसेडर सबसे कमजोर पड़ चुके थे, सलाहुद्दीन ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया, आग के तीर चलाओ। क्रूसेडरों की सेना बिखर गई। दुश्मन अब सिर्फ तलवार से नहीं, प्यास से भी लड़ रहा था। घोड़े गिरने लगे, सैनिक एक दूसरे पर गिरते जा रहे थे। किसी को पानी से मत रोकना, इंसानियत जंग से ऊपर है। रेनॉल्ड डी चैटेलॉन और राजा गाय सलाहुद्दीन के सामने लाए गए। सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड से कहा, तूने मेरी कौम को भूख प्यास से मारा, तूने अमानत तोड़ी, इंसानियत तोड़ी। आज मैं तुझसे उसी का हिसाब लूंगा। फिर एक ही वार में सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड के जुल्म का अंत कर दिया। जब मुसलमान 88 साल बाद यरूशलेम में दाखिल हुए, उन्हें लगा कि सलाहुद्दीन बदला लेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा, जब यरूशलेम लिया था तो तुमने मुसलमानों को बेरहमी से मारा था, लेकिन मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ, मैं वैसा नहीं करूंगा। सलाहुद्दीन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों को सुरक्षा दी। 88 साल बाद मस्जिद अक्सा में अजान की आवाज गूंज उठी, अल्लाहु अकबर। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया को दिखाया, असल जीत तलवार से नहीं बल्कि दया और इंसाफ से होती है।